हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। अब फिर से सभी साथियों के बाद बहुत ही गर्मजोशी के साथ में स्वागत है प्यारे साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग, ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल्दी एंड हेल्दी। मे गॉड गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर लाइफ एंड गॉड गिव यू अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके सो गाइस, जो आपसे नफरत करने वाले हैं उन्हें दूध में से मक्खी की तरह से फेंक दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसी की शुरुआत के साथ में हम लोग चलते हैं। हेटर्स को इग्नोर करिए, ठीक है ना। आज मैं करने वाला हूं साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकेंड, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है प्यारे साथियों। बच्चों की डिमांड पर आप सभी ने बोला था कि सर साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकंड कराइएगा। बहुत अच्छा लगा, आपने पहले पेपर को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो चलिए मैं इस पेपर को भी आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। लेकिन यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर इन सब की PDF कॉपी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसलिए प्यारे साथियों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं एयरफोर्स के रिज़ल्ट का, उन लोगों के लिए एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए मैं टॉपिक्स आज से स्टार्ट कर दूंगा। एयरफोर्स GD के जो 17 के आगे मैंने पढ़ा दिए हैं। और बाकी सर साइकोलॉजिकल टेस्ट आज सेकंड होने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव पेपर होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटेड ये बात बोल रहा हूँ कि यदि आप ये साइकोलॉजिकल टेस्ट 10 तक लगा लेते हैं, मैं 10 कराऊंगा कंप्लीट। और यदि आप कर लेते हैं, कोई भी आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल नहीं कर सकता है। डिट्टो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सेम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, और कमेंट बॉक्स में यदि आप नहीं मुझे रिप्लाई करेंगे कि सर ये पेपर कैसे लग रहे हैं आपको, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा है, तो प्यारे साथियों मैं क्या करूँगा, मैं ये सीरीज बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यास के साथ साथ, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ, अपनी बुद्धि विवेक का भी सहारा लेना चाहिए। बस यहाँ पर कंक्लूजन निकालना है कि ये कहना क्या चाहता है। तो विद्यार्थी बुद्धि विवेक का प्रयोग प्रश्न हल करने में नहीं करते, पहले का कोई सेंस नहीं है। बुद्धि विवेक के प्रयोग से ही सही उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि विवेक का प्रयोग करना उचित भी और अनुचित नहीं है। इसलिए सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बी इज़ द राइट आंसर। कि सर जब भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन करें, कुछ भी करें, तो विद्यार्थी को प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन दिमाग का भी यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बी। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वर्तमान में छात्र गणित विषय की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं। एक्चुअली गणित विषय क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो पैसों का हिसाब रखने में नहीं, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा नहीं, परीक्षा के मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में क्या है, बिल्कुल सही है सर, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी गणित का उपयोग किया जाता है। इसलिए सब लोग केवल नौकरी के पर्पज़ से ही नहीं पढ़ते, बल्कि जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी मैथमेटिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। गलती से भी इसको कभी बी मत लगा देना, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं सर। कलाकारों को प्रकृति से प्रेम होता है और वे अपने प्रेरणा लेते हैं। प्रकृति में जीवन के सभी रस और रंग घुले होते हैं, बिल्कुल सही है। कलाकारों को प्रकृति चिंतित के अलावा नहीं। लिखिए प्रकृति एक नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़िंदगी के सारे रस और रंग घुले होते हैं, बिल्कुल सही है। सब कुछ आप प्रकृति से सीख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ए। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी के प्राय सभी उत्पादों को, बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, सभी जो प्रोडक्ट हैं उनको थोक विक्रेताओं के द्वारा सबने वापस कर दिया है। तो इसका मतलब ये पक्का है कि कंपनी के जितने भी उत्पाद रहे होंगे, जब सबने वापस किए तो कोई कमी रही होगी, ठीक है ना। संभवतः क्या होंगे? खराब रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। एंड आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों? पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी को धर दबोचा जो कि कई बार जेल से भाग चुका है। पुलिस ने क्या किया? जो एक खतरनाक अपराधी है उसको धर दबोचा है, जो कि कई बार जेल से भाग गया और वो खतरनाक अपराधी है। उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उस पर काफ़ी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब वो खतरनाक अपराधी है वो भाग कैसे गया? तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? फिफ्थ क्वेश्चन का बी इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। छठवां क्वेश्चन, अजीज़ के पिता और दादा मधुमेह नामक डायबिटीज़ नामक रोग से ग्रसित हैं, तो अजीत भी बीमार है। तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि अजीत को भी डायबिटीज़ हो? नहीं। अजीत अस्पताल में, अजीत को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अजीत संभवतः मुझसे नहीं। अजीत का बस इतना आंसर हो सकता है कि अजीत को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अजीत भी बीमार है, बट ये मतलब नहीं है कि अजीत को भी मधुमेह होगा। 6 का आंसर सी। एंड 7 क्वेश्चन, जो निरक्षर होते हैं बिना पढ़े लिखे, उनसे हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान लिया जाता है।
क्या निकल रहा है, क्योंकि दो व्यक्तियों के अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं हो सकता, ये बात सही है, इसलिए अंगूठा लिया जाता है, क्योंकि समान नहीं हो सकता। जो निरक्षर होते हैं वो आसानी से अंगूठे का निशान दे देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर एक जैसे हो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। अंगूठे का निशान इसलिए लिया जाता है क्योंकि तो वो साइन नहीं कर सकता, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो दो जो व्यक्ति हैं उनके अंगूठे का निशान कभी एक जैसा नहीं हो सकता। आपके फिंगर जो प्रिंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं सबके, इसलिए 7 का इज द राइट आंसर। एंड 8th क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक हवाई जहाज ने सुबह क्या किया, 7 बजे मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ान भरी, किंतु सुबह 7:10 बजे वो विमान वापस मुंबई हवाई अड्डे पर उतर गया। क्या हुआ, सुबह 7 बजे उड़ान भरी, तो इसका मतलब पक्का बताओ वो दोबारा से उड़ गया। इसका मतलब हवाई जहाज के इंजन में अनायास कुछ खराबी, ये हो सकता है। ख़राब मौसम के कारण साफ साफ दिखाई, यार मौसम ख़राब होता तो पहले से भी पता चल जाता, और जब भी कोई उड़ान होती है मौसम को देख के ही की जाती है, इसलिए ये नहीं हो सकता। पायलट की तबीयत इसलिए ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि उसका मेडिकल प्रॉपर चेकअप किया जाता है पहले ही, इसलिए 100% कोई ना कोई अचानक खराबी आई होगी इंजन में, ठीक है ना। और इसलिए सर हवाई जहाज़ के इंजन में कुछ खराबी आने की वजह से उसे उतारा गया होगा। 9वां क्वेश्चन, इंग्लैंड की डाक टिकट पर देश का नाम मुद्रित नहीं होता। इस संदर्भ में इंग्लैंड अन्य देशों से अपनी पहचान अलग रखना चाहता है, देश का नाम छापने से उस पर खर्चा दिखाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इंग्लैंड की सरकार को अपनी पुरानी परंपराओं से प्रेम है, इसलिए इस परंपरा को निभाया जा रहा है। हाँ, बस यही रीज़न है, केवल और केवल यही रीज़न है कि शुरुआत से ऐसी चली आ रही है, इसलिए उन्होंने चेंज करना सही नहीं समझा, ठीक है ना। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर सी। एंड 10वां क्वेश्चन, देश के नागरिक किसी आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार को अपना वोट देना नहीं चाहते क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कुशल और स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकते, बिल्कुल सही है। आपराधिक छवि के लोगों से नागरिक आतंकित रहते हैं, नहीं, कुछ लोग अपराधियों से मिलकर देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। प्यारे साथियों, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, कभी भी जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो कुशल और स्वच्छ प्रशासन कभी नहीं दे सकता प्यारे साथियों। एंड 11वां क्वेश्चन, अधिकांश प्राइवेट कंपनियां सिर्फ ऐसे युवाओं को नियुक्त करती हैं जो धारा प्रवाह मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ, समझना इसको। अंग्रेजी बोलने वाले युवा ज़्यादा हथियार कुशल नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं कि अंग्रेजी वाले ज़्यादा कुशल होते हैं। अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय भाषाओं का सीमित शब्दकोश होता है, और प्राइवेट कंपनियां धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं को अधिक समझती हैं। नहीं, समझो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी की अपेक्षा जो भारतीय भाषा है उनका सीमित शब्दकोश है। सीमित का मतलब वो 1 या 2 देशों में ही बोली जाती हैं बस, लेकिन अंग्रेजी एक वर्ल्ड ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे संसार में बोली जाती है। इसलिए जब भी कोई बंदा कंपनियां जो लेंगी वो कहीं भी जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बंदा इसलिए इंग्लिश में कन्वे कर पाएगा कहीं भी किसी भी कंट्री में। और इसलिए सर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। 11वें क्वेश्चन क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हो गया, 10-11 हो गया। अब हम चलते हैं प्यारे साथियों 12वें क्वेश्चन पर। मनोज एक जवान सैनिक है और वो कहता है कि मैं अपने पिता और दादाजी की तरह अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ता रहूँगा। तो क्या मनोज लड़ाई लड़ने जा रहा है? ध्यान से देखेंगे। मनोज के पिता भी जीवित हैं, ठीक है। मनोज एक जवान सैनिक है, वो कहता है कि मैं अपने पिता और दादा की तरह, जरूरी नहीं है कि पिताजी जीवित हैं कि मर गए। मनोज के दादा एक सैनिक थे। हाँ सी, मनोज लड़ाई लड़ने जा रहा है ये भी नहीं कहा गया है। मनोज के दादा एक सैनिक थे, ये बात सही है क्योंकि लिखा जा रहा है कि मनोज एक सैनिक है और वो कहता है कि अपने पिता और दादाजी की तरह अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ता रहूँगा, ठीक है ना। क्या आंसर होगा? सी इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर 13वां क्वेश्चन। महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पारित नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में एक मुद्दे पर आपसी तालमेल नहीं है। सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहती। प्यारे साथियों, जब तक कोई भी केंद्र सरकार और जो विपक्ष होता है जब तक सहमत नहीं होता तब तक वो विधेयक पास नहीं होता है, और इसलिए यही रीज़न इसमें सबसे बेस्ट रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन। रेलवे ने एक यात्री के परिवार को हर्जाने के रूप में एक बाहरी रकम दी है, तो क्यों दी होगी रकम रेल ने? उस यात्री को एक रेल दुर्घटना मामूली चोटें नहीं आई होंगी। रेल दुर्घटना में उस यात्री की मृत्यु हो गई जिसके लिए रेल कर्मचारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, तभी तो दी होगी रेल ने। रेल कर्मचारी जिम्मेदार थे इसलिए रेलवे ने उसे दिया, अदरवाइज रेलवे क्यों देता उसे। 14 का सही आंसर होगा सी। एंड 15, अखबारी कागज़ का मूल्य अधिक हो गया। अखबारी जो कागज़ है तो अखबार इस पर सब्सिडी देगी नहीं, अखबार मूल्य बढ़ेगा, अखबार की बिक्री नहीं होगी। अरे बिक्री होगी बट अखबार मूल्य बढ़ जाएगा। भाई जब अखबार को बनने वाला जो कागज़ है बढ़ गया तो अखबार का मूल्य बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। बी इज़ द राइट आंसर। एंड 16 क्वेश्चन। पढ़ाई का प्रारूप बदला जाएगा, ये बताइए पढ़ाई का प्रारूप यदि पहले से ही पढ़ाई का जो पैटर्न है वो अच्छा होता, जैसे हमारे देश में है बहुत ही गंदा सिस्टम है,
या एयरफोर्स के लिए पूछा जा रहा है फिजिक्स और मैथ, लेकिन आगे उनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो पढ़ाई का प्रारूप बदला जाएगा, इसका मतलब जो वर्तमान प्रारूप है उसमें कुछ कमियां होंगी तभी तो बदला जाएगा, ठीक है ना। ए इज़ द राइट आंसर। सभी फलों का मूल्य बढ़ गया है, सभी फलों का मूल्य बढ़ गया है तो कोई फल खाने योग्य नहीं है, नहीं। कुछ लोग अधिक पैसा देकर भी फल प्राप्त करेंगे। बाजार में वस्तुओं की मांग, भाई सभी फलों का मूल्य बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि बाजार में जो वस्तुओं की मांग है वो क्या है, बड़ी है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग अधिक पैसा देकर भी फल प्राप्त करेंगे, अरे वो तो ठीक है करेंगे, बट बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ी है इसलिए फलों का मूल्य भी बढ़ गया है। क्लियर। 17 का सी आंसर। एंड 18 क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाई पुस्तक की बिक्री बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है बिक्री, इसके पाठकों की संख्या बढ़ रही है, सही बात है। इसकी छपाई अच्छी है, ये भी हो सकता है। इसे कम मूल्य में बेचा जाएगा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है सारे ऑप्शन। भाई कोई किताब है जो बिक्री बढ़ रही है तो इसका मतलब पाठकों की संख्या तो बढ़ ही रही है। छपाई अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक है, और मूल्य कम होगा तो तीनों ही फैक्टर हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। एंड सर 19, पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है। गेहूं का तो अन्य फसलों का उत्पादन गेहूं की अपेक्षा कम रहा है, इसमें अन्य फसलों की कहीं बात ही नहीं की, ये की गई है कि पिछले वर्ष जो गेहूं हुआ था उससे इस साल गेहूं ज़्यादा पैदा हुआ है तो इस वर्ष गेहूं की खपत कम हो गई, या गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। भाई गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, 18 का 19 का सी इज़ द राइट आंसर। पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है, मतलब गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। क्लियर हुआ कि नहीं। 20वां क्वेश्चन, इस वर्ष चुनाव में सिर्फ धर्म ही मुद्दा है तो धर्म के अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं बनाया गया। धर्म के साथ साथ आरक्षण को भी नहीं लिखो, धर्म के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बनाया गया, जो क्लियर कह रहा है कि धर्म ही मुद्दा है। 20 का आंसर ए। एंड सर 21वां क्वेश्चन, ज़्यादातर लोगों को ठंडे दिमाग वाले खुश मिजाज वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। ज़्यादातर लोगों को ठंडे दिमाग वाले खुश मिजाज लोग बहुत पसंद आते हैं। ये बात ये बताओ, कभी कभी होते नहीं कि हाँ हमेशा के लिए सत्य है, हाँ मतलब सबको पसंद आते हैं जो शांत होते हैं और जो हंसते रहते हैं। 21 का आंसर ए इज़ द राइट आंसर। एंड सर 22 क्वेश्चन, आज हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाएं, आज हिंदी समेत तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं एक तरह अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से संकट महसूस कर रहे हैं। ये सही है, कभी नहीं, हाँ कभी कभी कि ये सभी, ये बात कभी नहीं है कभी कभी है, यह सभी का हाँ हाँ बिल्कुल सही है, संकट महसूस किया जा रहा है। हिंदी वालों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता जितना कि अंग्रेजी वालों को दिया जा रहा है। 23, डेंगू बीमारी का लक्षण पाए जाने पर मरीजों को बिना समय गंवाए चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बताओ कभी कभी करना चाहिए कि हमेशा, हमेशा करना चाहिए। भाई जब भी डेंगू बीमारी के लक्षण पाए जाएँ तो आप सही हमेशा संपर्क करिए डॉक्टर से। ए इज़ द राइट आंसर। सर 24 क्वेश्चन, अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए एवं मच्छर पनपने की जगहों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। ये बात सही है कि गलत है, बताइए भाई। ये बात सही है कि गलत है, हमेशा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, हमेशा। आगे बढ़ते हैं सर 25, मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ पर हमेशा दूसरों को लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करता हूँ। ये मतलब क्या, हाँ कि नहीं, या कभी नहीं, हाँ बिल्कुल करता हूँ भाई, कह तो रहा है। 25 का ए इज़ द राइट आंसर। और सर क्वेश्चन नंबर 26, हमारे देश का सरकारी तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। आम आदमी का दर्द राजनीति में ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से देश की प्रगति थम गई है। बात सही है कि गलत है, हाँ बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। एंड आगे बढ़ते हैं सर 27, राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अच्छे ईमानदार लोगों को आना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही है, 27 का ए इज़ द राइट आंसर। ये भी कभी कभी आ जाते हैं हाँ और नहीं के। अपनी कामयाबी पाने के लिए नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहने चाहिए भाई। कामयाबी पाने के लिए अलग तरह से अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। 28 का सी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का 28 का कि ये नहीं कि यदि आपने ज़िंदगी में यदि एयरफोर्स की नौकरी नहीं मिली तो सर बस अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इसका मतलब प्यारे साथियों लास्ट में कुछ नहीं होगा। अभी जो तुम्हारे अंदर तूफान है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लास्ट में चरी काटनी पड़ेगी बेटा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ज़िंदगी को सफल करने के लिए अलग तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। 28 का सही आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। एंड सर 29, अपनी विफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उन गलतियों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल सही बात है, असफलताओं से हमेशा सीखना चाहिए। 29 का ए। 30, अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेना चाहिए। हाँ नहीं, हाँ नहीं होगा कि सही है, या कभी कभी नहीं लेना चाहिए भाई।
कोई भी कामों को सफल बनाने के लिए झूठ और सहारा कभी नहीं लेना चाहिए भाई। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31। खेतों में कारखाने खड़े होने से किसानों पर खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसका अंजाम भविष्य में बुरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, होगा। आगे बढ़ते हैं 32। किसानों को परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिए, ताकि क्या होगा, कम लागत में अधिक पैदावार हो सकेगी। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ अभी भी वही परंपरागत तरीके से चली आ रही है, बट विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जा रही है, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और कम खेतों में ही, ठीक है ना। ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं 33। अधिक समय तक कंप्यूटर का काम करते रहने से आंखों और कंधों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 33 का ए इज़ द राइट आंसर। लंबे समय तक आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए दिक्कत होगी। 34। बच्चों को, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के साथ ही सभी क्षेत्रों में निपुणता दिलाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ। 34 का ए इज़ द राइट आंसर। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या गिनी चुनी होती है जो किसी संकल्प के साथ आते हैं। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या गिनी चुनी बहुत कम होती है जो किसी संकल्प के साथ आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? नहीं, कभी कभी या हमेशा। आप समझिए दोबारा से, राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है जो किसी संकल्प के साथ आते हैं। हाँ ये हमेशा सही बात है, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं कि बहुत ही कम लोग जो अपने वायदे को पूरा करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि बहुत गिने चुने लोग होते हैं, इसलिए हमेशा सही है। ए इज़ द राइट आंसर। 36। एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि वह स्त्री और पुरुष कैसे संबंधित हैं। ध्यान से देखिएगा, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि वह स्त्री और पुरुष से कैसे संबंधित हैं, ठीक है ना। प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो होगा 36 का डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा, बट ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग के। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डी इज़ द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए और एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि वो औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, पत्नी ही होगी, ठीक है ना। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। लगा के जरूर देखिएगा क्वेश्चंस को। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ जाते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए और एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, वो औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? भाई बहन लगी होगी, बिल्कुल ठीक है। 38 का सही आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। 38 का सही आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 39। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, वो अपने प्रस्थान से कितना दूर है भाई? बताइए फटाफट से। सी इज़ द राइट आंसर। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, किसका? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। और सर अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उस उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण इज़ द राइट आंसर। यदि इनमें दिक्कत है तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व भी करा सकता हूँ, ठीक है ना। ये किसका क्वेश्चन है सर? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ठीक है ना। और 41वां क्वेश्चन, यदि वाटर को बाई CVGT के रूप में लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ SKGT का मतलब FIRE कि ERIF? प्यारे बच्चों ध्यान से समझना होगा। वाटर को वाई, W का क्रमांक एक मान 2 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर TUV 2 ज़्यादा, तो HGHIJ, इसका सही आंसर क्या होगा? GHIJKLM। और सही आंसर हम कह सकते हैं इसका D इज़ द राइट आंसर। EFGHIJ, तो J से शुरुआत होगी, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा? GRIF। 41 का B इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। और 42 क्वेश्चंस क्या हैं? यदि म्यूजिकल को KWQKACG के रूप में लिखा जाए तो स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा? 42वां क्वेश्चन, स्प्रिंकल का सही आंसर होगा B इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। एंड सर मीट को टीम के रूप में लिखा जाता है तो बेल को कैसे लिखा जाएगा? मीट को टीम के तो EALB होगा, और EALB का सही आंसर क्या है? D इज़ द राइट आंसर। एंड 44 क्वेश्चन क्या है? डी 32 के बराबर है, सबके क्रमांकित मान ऐड कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो लीफ को क्या लिखा जाएगा? लीफ को लिखा जाएगा प्यारे साथियों 48। ए इज़ द राइट आंसर। क्या लिखा जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग एंड किसी कूट भाषा में सर्टेन को ये लिखा जाएगा सीक्वेंस, और सीक्वेंस को ये लिखा जाएगा तो रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सी इज़ द
राइट आंसर, ठीक है ना। कोडिंग के क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ लेने रीजनिंग में, पढ़ने नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिएगा। और ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फेल हो जाओगे, या इतने क्वेश्चन नहीं किए इतने नंबर आए तो फेल हो जाओगे। प्यारे साथियों, बस एक ही चीज़ है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी पर फर्जी टिक 45 क्वेश्चन आएंगे तो 45 OMR में फिलअप करने हैं। भले ही आपने दिमाग से नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, बट एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आपके बाहर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, 25 मिनट दिए गए तो पहले ही सॉल्व नहीं करना है। और ये मैं फिर से गारंटेड बोल रहा हूँ, जब आप ये 10 पेपर लगा लेते हैं कोई दुनिया की ताकत आपको बाहर नहीं कर सकती। ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप जो कहोगे मैं अपना चैनल डिलीट करने को तैयार हूँ, ठीक है ना। यदि आप 10 पेपर करने के बाद फेल हो गए तो ठीक है ना, इतनी बड़ी बात और मैं क्या कह सकता हूँ। तो प्यारे साथियों चलिए, थैंक यू सो मच। आज का पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपको 10 पेपर एक कंसिस्टेंटली कराता रहूँ और फेज सेकंड के टॉपिक्स भी लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने हैं, जनवरी मंथ में आपको 10,000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं, 8500 हो चुके हैं, और इसमें आप मेरा पूरा सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आगे के लिए और अच्छी रणनीति के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सब खत्म।